हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज़। आज हम लोग अपना कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किया है एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स और कवर करे थे। आज उससे आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड u। ठीक है, यहां पर पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करने की बात हो रही है और स्पीड u यहां पर हमारे पास है। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, आपने बॉडी को हिट कर दिया, सॉरी थ्रो कर दिया ऊपर। अगर बॉडी को आपने थ्रो करा है तो उसके बाद वो बॉडी नीचे आएगी और बाद में ग्राउंड को हिट करेगी। ये कह रहे हैं कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। जितना टाइम उसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगा, यानी कि यहां तक जाने में लेट अस सपोज उसको टाइम लगा है t1, तो डाउनवर्ड आने में जो टाइम उसको लग रहा है वो लग रहा है इसको t2, मान लेते हैं ऐसा। ओके, अगर मैं अपवर्ड जाने की बात करूं तो अपवर्ड जाने में जो टाइम लगता है दैट शुड बी इक्वल टू u बाई जी। ओके, ये सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास कि अपवर्ड आप जा रहे हैं तो टाइम टेकन लगेगा u बाई जी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डाउनवर्ड आने में जो टाइम लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो t1 लगा था तो n टाइम्स ऑफ t1 हमको करना पड़ेगा टाइम t2 के लिए। ये हो जाएगा आपका nu बाय जी। दिस विल बिकम nu बाय जी। इस nu बाय जी को हम यूज करेंगे अपना टाइम t2 कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन h u एंड n, यानी कि हमें एग्जैक्टली कोई एक आंसर नहीं निकालना है, हमें एक्चुअली क्या करना है, तीनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो अगर हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो डाउनवर्ड आने का मतलब है फाइनल पोजीशन कहां पर है, डाउनवर्ड है, इनिशियल पोजीशन अपवर्ड है। ऐसे में जो h होगा हमारा वो होगा माइनस में फॉर्मूला लगाएंगे हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई स्क्वायर वाली इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन हमारी है मोशन की, उससे यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हमारा होगा माइनस एच इक्वल टू यू टी। माइनस एच इक्वल टू हमारा टर्म हो जाएगा यू टी, तो वो भी रहेगा हमारा यू टी टू। ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे होता है, हम लिखेंगे माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपका टर्म हो जाएगा नेगेटिव में, एच भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो जी है वो हमेशा नेगेटिव हम लोग लेते हैं। सो एच इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। ओके, टी टू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस बिकम्स माइनस एच इक्वल टू यू टी टू मीन्स यू मल्टीप्लाइड बाय एन यू बाई जी माइनस 1/2 जी टी टू का स्क्वायर मीन्स जी मल्टीप्लाइड बाय टी टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल हो रहे हैं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, एक जी कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय जी बच रहा है, वही हमारा एलसीएम हो सकता है। माइनस एच को यहां पर रखेंगे, माइनस एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ऐसा करने के बाद हमारा एलसीएम क्या बन रहा है, एलसीएम बन जाएगा आपका 2g। सो दिस बिकम्स माइनस एच इक्वल टू एलसीएम रहेगा हमारा 2g। दिस बिकम्स 2nu स्क्वायर, अगर आप g से कैंसिल करते हैं दिस बिकम्स 2nu स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ये आपके टर्म्स आ रहे हैं। ओके, ये आपके टर्म्स आ रहे हैं। 2gh मल्टीप्लाई कर देंगे
2gh हो जाएगा, मतलब माइनस 2gh हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस बिकम्स माइनस 2gh इक्वल टू एन यू स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पर एन स्क्वायर यू स्क्वायर है, आप एन यू स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। एन यू स्क्वायर कॉमन करके टर्म बच रहा है आपका 2 माइनस एन। ओके, अब कोई भी इक्वेशन ऐसी मैच नहीं हो रही जिसमें कि माइनस साइन आ रहा हो, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां भी प्लस हो जाएगा, और आगे यहां पर जो टर्म है उसे आप चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। 2 को आप बाद में लिखिए, n को पहले लिख लीजिए। तो आपका एक ऑप्शन मैच हो रहा है 2gh इक्वल टू एन यू स्क्वायर n माइनस टू। सो दिस बिकम्स 2gh मीन्स ये टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज एन यू स्क्वायर n माइनस टू है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज मेक अ नोट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 balls are thrown from the top of a tower, one straight down with an initial velocity u। ठीक है, अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, 2 balls are thrown, 2 बॉल को थ्रो करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से आपने दोनों को फेंक दिया। वन स्ट्रेट डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड द अदर स्ट्रेट अप विद सेम वेलोसिटी u। ठीक है, एक को आपने स्ट्रेट अप कर दिया, ऊपर फेंक दिया, ठीक है, सेम वेलोसिटी u से, और एक को आपने स्ट्रेट डाउन फेंक दिया सेम वेलोसिटी u से। ठीक है, दे हिट द ग्राउंड विद स्पीड इन द रेशियो। दोनों के दोनों किस रेशियो से ग्राउंड को हिट करेंगे, किस रेशियो से दोनों के दोनों ग्राउंड को हिट करेंगे। तो अगर आप यहां पर सिमेट्री को देखते हैं तो दोनों में ही जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, चाहे वो बॉल ए हो या वो बॉल बी हो, दोनों के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो इसी इक्वेशन से मिलेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये कह सकते हैं माइनस 2gh। ठीक है, अब ये g का जो टर्म है यहां पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा। दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा। सिमिलरली v में भी यही चीज होती, प्लस होता या माइनस होता, बट वो स्क्वायर होकर के ऑलरेडी प्लस ही बना देगा। तो यहां पर दोनों के केस में क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो दोनों के केस में जो v की वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। दोनों के केस में v की वैल्यू सेम आने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन में भी करा है, लेक्चर नंबर 1 में 1:1 आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, दिस इज v नॉट from the surface of the earth, the motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square। ठीक है, एक बॉल है, उसको थ्रो कर दिया है हमने अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से हमने इसको थ्रो करा है। मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स, मोशन जो है क्योंकि आपको बॉल को आपने फेंका ऊपर, एक ड्रैग फोर्स हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ड्रैग फोर्स को अगर हम लेते हैं तो एक ड्रैग फोर्स है जो कि उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं रिटार्ड करेगा, वो ड्रैग फोर्स है m गामा v स्क्वायर। ओके, ये फोर्स है, कोई भी फोर्स है उसका फॉर्म F इक्वल टू ma से लिया जा सकता है। तो ये m के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है गामा v स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं ये क्लू दे रहा है कि ये एक्सेलरेशन का एक टर्म यहाँ पे बन रहा है, गामा v स्क्वायर। यहाँ पे बॉल जिसे थ्रो करा जा रहा है उसका मास है m इज द मास ऑफ द बॉल, v इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो v है, टाइम चेंज हो सकता है। गामा एक कांस्टेंट है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम, जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अपनी पीक वैल्यू पे अगर वो जा रही है दैट इज कॉल्ड जेनिथ। ओके, तो यहाँ पे अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो टर्म है ना, यहां से आपको कुछ क्लू मिल रहा है,
हमारे पास मोस्टली जितने भी फोर्सेज हैं उनकी फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू NLM F इक्वल टू ma, और हमारे पास जो फोर्स है दैट इज F इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। इट मीन्स ये जो गामा v स्क्वायर है यही आपका एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन आपका बन रहा है गामा v स्क्वायर। अब ये मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो ड्रैग फोर्स जिस एक्सेलरेशन से आ रहा है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। सो ये वाला जो a इक्वल टू गामा v स्क्वायर है ये केवल ड्रैग फोर्स की वजह से है। जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें माइनस g का टर्म भी ऐड होगा, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है ड्रैग फोर्स ये भी अगेंस्ट ही वर्क करेगा, उसके बॉल के मोशन के अगेंस्ट वर्क करेगा। ड्रैग फोर्स भी नीचे को वर्क करेगा, कहीं ना कहीं ड्रैग फोर्स जो है वो उसको रिटार्ड कर रहा है। सेकंड थिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी चाहेगा कि बॉल ऊपर ना जाए नीचे ही आए, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो ऐसे में जो नेट एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है वो a और गामा v स्क्वायर दोनों की वजह से मिल रहा है, और दोनों नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, मोशन को रिटार्ड कर रहे हैं। तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, और दोनों के दोनों एक्सेलरेशन हो गए आपके g प्लस गामा v स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से बनता है। सो दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू dv बाई dt। ऑप्शंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमें चलना पड़ेगा। टाइम निकालना है, लेकिन सारे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। गामा आ रहा है, जी आ रहा है, एक टर्म यहाँ पे एंगल का बन रहा है, साइन का टर्म बन रहा है, लॉन का टर्म यहाँ पे बन रहा है, वी नॉट आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी पहले से आपने थ्रो करी है वो भी यहाँ पे आ रही है। देख लेते हैं कैसे ये आ रहा है। एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा dv बाई dt। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जो टर्म है पूरा ए नेट तो आपका हो गया। अब इतने टर्म को देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dt को यहां ले आइए। सो dt, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, अगर आपको dt की वैल्यू पता है, डिस्क्रीट है, टाइम का एक छोटा सा सेक्शन है, टाइम का छोटा सा पार्ट है dt, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t तक जा सकते हैं, t बना सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं, हम dt को यहां पर लेके आ रहे हैं। dt बिकम्स माइनस, या फिर कह सकते हैं माइनस dt बिकम्स dv डिवाइडेड बाय g प्लस गामा v स्क्वायर, dv डिवाइडेड बाय g प्लस गामा v स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आगे आपको करना है इंटीग्रेशन, और जो लिमिट आपकी बन रही है वो क्या बन रही है, वेलोसिटी यहां पर v नॉट है, वेलोसिटी आपकी v नॉट हो गई, और जो टाइम आपका जाएगा वो कहां से जाएगा, ठीक है, 0 से लेकर t तक आप टाइम को ले लेंगे। लिमिट लगा लेते हैं इस पे। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो dv की यहां पर लिमिट लगेगी, 0 से लेके t तक, टाइम ऐसे ही जाता है, 0 से लेके t तक आपको लिमिट लगानी है। वेलोसिटीज में जो लिमिट आपकी बनने वाली है वो है फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, या फिर कह सकते हैं कि अगर उसने बाद में जाकर के मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, v नॉट है। तो v नॉट से लेके v नॉट से लेके 0 तक ये आपकी लिमिट लगने वाली है। ओके, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dt को इंटीग्रेट करके t बन जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा टर्म को देखिए, गामा का टर्म अगर आप सेपरेट आउट कर देते हैं, वो कांस्टेंट टर्म है, गामा का टर्म अगर आप सेपरेट कर देते हैं यहां से 1 अपॉन गामा को अगर आप सेपरेट कर देते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन गामा को सेपरेट करते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन अभी नहीं हो रहा है, पहले हमने 1 अपॉन गामा को बाहर ले लिया, बिकॉज यहां पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो इंटीग्रेट होकर बनता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 अपॉन गामा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर एक टर्म बच रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर एक टर्म बच रहा है, लिमिट इज v नॉट टू जीरो, dv को आप सेपरेट आउट करें, ये आपका dv है 1 डिवाइडेड बाय, जहां पर आपका गामा है वो एज इट इज रहेगा, गामा v स्क्वायर में गामा है 1 अपॉन गामा आपको मिल गया, 1 अपॉन गामा को बाहर निकाल लो तो ये बन गया आपका v स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन v स्क्वायर आपका एज इट इज बन गया। और जहां पर आपका
गामा नहीं है, जैसे कि जी के टर्म में गामा नहीं है, 1 अपॉन गामा नहीं है, तो 1 अपॉन गामा से डिवाइड कर दो उसको। तो यहां पे आपका टर्म बनेगा प्लस डीवी का टर्म आगे ले लेते हैं, यहां पे टर्म आपका बन जाएगा जी डिवाइडेड बाय गामा, जी डिवाइडेड बाय गामा। ओके, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस जी बाय गामा, 1 अपॉन गामा ऑलरेडी बाहर है, डॉट डीवी। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन गामा बाहर है। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख देता हूं। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है कि अगर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स डॉट डी एक्स यहां पर होगा, वहां पर डॉट डीवी है, यहां पर डॉट डी एक्स होगा, तो इसका आंसर आता है आपका टेन के टर्म्स में, जो ये ए है इस टर्म को बाहर ले लो 1 अपॉन ए, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये हमारा टर्म यहां पर बनता है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बन गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब हमें ये देखना है हमारे क्वेश्चन में क्या है। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास x की जगह पर ये v है, x की जगह पर v ही लेना पड़ेगा बिकॉज आगे dv है, यहां पर dx है। कंपेयर करिए आराम से, इसे कंपेयर करिए, x की जगह पर v है हमारा, a की जगह पर हमारे पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का टर्म अभी नहीं बना है, हमारे पास है g अपॉन गामा। अगर इसको भी स्क्वायर के टर्म में लाना है तो एक और काम कर सकते हैं, एक स्टेप और है, इसमें रूट लगा लीजिए, इसमें रूट लगा लीजिए, वो स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 upon gamma integral v naught to 0 1 upon v square plus root over g upon gamma, और इस पर अगर स्क्वायर लगा दो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट फॉर्म यही वाली मिल जाएगी, डॉट डीवी। ठीक है, ये टर्म हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जो ये वाला है ये अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन ए का मतलब क्या है, ए का टर्म है यहाँ पे रूट ऑफ जी बाय गामा, 1 अपॉन गामा ऑलरेडी बाहर है, इसको बाहर रख लेते हैं, 1 अपॉन गामा मल्टीप्लाइड बाय अंदर टर्म 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाय गामा, यही रहेगा हमारा टर्म ए। देन आगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या है हमारे पास एक्स इज वी, एक्स हमारे पास वी है, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास है अंडर रूट ऑफ जी बाय गामा। अंडर रूट ऑफ जी बाय गामा, तो ये हमारा टर्म आ गया इंटीग्रेशन करके। इसके बाद रूट ओवर गामा ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आपका अंडर रूट ऑफ जी रहेगा, टेन इनवर्स अगेन आपका रूट ओवर गामा ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आपका रूट ओवर जी रहेगा। ठीक है, और आगे जो v आपने लिखा है लिमिट अगर लगाते हैं तो ये टर्म आपका v नॉट बनना चाहिए, ये टर्म आपका v नॉट बनना चाहिए। ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका है। टेन इनवर्स के टर्म्स में हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर आप देखें कंपेयर करें तो यही आपका ऑप्शन बन रहा है, आपका यही ऑप्शन बन रहा है। इसको अगर आप क्रॉस यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसके साथ, ये आपका गामा है, ये रूट ओवर गामा ऊपर आ जाएगा, रूट ओवर गामा और एक दो गामा यहाँ पर रहेंगे तो मल्टीप्लाई कैंसिल करके आपका एक रूट ओवर गामा नीचे बच जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपके पास रहेगा। तो वही यहाँ पर 1 अपॉन रूट में गामा है, ठीक है, 1 अपॉन रूट में गामा है, और साथ में रूट के अंदर ही आपका ये जी वाला टर्म भी है, तो वही ये जी वाला टर्म है। ओके, देन टेन इनवर्स वी नॉट डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या रहेगा आपका रूट ओवर जी, और गामा वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, क्रॉस ये आपका फर्स्ट टर्म बनेगा, गामा वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये टर्म आपका ये बना हुआ है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद कंपेयर करना है, कुछ नहीं है इसमें, ये आप कर सकते हैं, आपका ये आंसर बन रहा है टेन इनवर्स में। ओके, इसे नोट करिए, आगे बढ़ते।
नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg, दो बॉडी है हमारे पास, 1 kg का मास है एंड दूसरी बॉडी का मास है हमारा 3 kg का, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट्स ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, 16 मीटर और 25 मीटर, ये दो हाइट से हमने इनको ड्रॉप करा। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, कितना, क्या रेशियो होगा टाइम टेकन का उनका ग्राउंड में गिरने में, ठीक है। अगर वो बॉडी ड्रॉप कर रही है, ड्रॉप करने में सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनता है टी का, आप टाइम को देख लीजिए, टाइम का फॉर्मूला आपका बनता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। यहां पे कहीं पे भी आपका मास का टर्म नहीं आता, और h के अलावा जो दोनों टर्म है 2 and g, दोनों के दोनों आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो सिमिलरली सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम टेकन है दैट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h, दैट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। टाइम t1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h1, टाइम t2 रहेगा अंडर रूट ऑफ h2, रेशियो बताने हैं दोनों के। सो t1 अपॉन t2 क्या रहेगा, रूट ओवर h1 अपॉन h2। इट मींस रेशियो हो गया आपका 16:25 मींस 4:5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown vertically upward, it has a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली अपवर्ड आपने इसको थ्रो करा है, यानी कि आपका u नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। स्पीड इसका है 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ये जो स्पीड है ये कब है, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट से कितनी आ गई है, हाफ पे आ गई है। सपोज उसकी मैक्सिमम हाइट 1 है, मैक्सिमम हाइट लेटर सपोज उसकी h है, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है इसकी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड कब है, दैट शुड बी एट h डिवाइडेड बाय 2 या फिर h मैक्स डिवाइडेड बाय 2, इस पर ये होनी चाहिए। अब यहां पर आपका जो केस बन रहा है वो बन रहा है हाइट के लिए, हाउ हाई डज द बॉल राइज, ठीक है। जब भी बॉल के थ्रो करने की बात होती है तो हमारा फॉर्मूला हाइट का बनता है v² अपॉन 2g, v² अपॉन 2g, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब हमारे पास अगर v की वैल्यू गिवन होती, v की वैल्यू प्रॉपर अगर हमको पता होती तो हम h सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v का टर्म हमें कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पर इक्वेशन कौन से लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। v² इक्वल टू u² माइनस 2g h, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए डायरेक्ट 10 तो ऐसे तो नहीं लगा देंगे कुछ भी, हम यहाँ पे हाइट हमें वही लगानी है जिस पर हमें वेलोसिटी पता है, ओके, जिस पर हमें वेलोसिटी पता है। टोटल हाइट आपको बतानी पड़ेगी, टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, अभी तो h/2 के लिए कंडीशन पता है। सो v² माइनस u² लिख देते हैं यहाँ पे, v² माइनस u² इक्वल टू माइनस ऑफ 2g, h को जो रिप्लेस कर देते हैं h/2 से, या फिर अभी h रख देते हैं खाली, v² माइनस u², यहां पर हम पहले v निकाल लेंगे, या अगर इसको इधर ही रहने दें, ये बनेगा v² इक्वल टू u² माइनस 2g h/2, ठीक है, v² इक्वल टू u² माइनस 2g h/2।
अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच। h का टर्म हमारे पास है v स्क्वायर अपॉन 2g, so this becomes v square equal to u square minus g multiplied by v square upon 2g, ओके, v square upon 2g। अच्छा, बॉल को यहाँ पर हमने थ्रो करा है u स्क्वायर, सॉरी v नहीं होगा, हम इसको u लेके चल रहे हैं, v नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर u आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, इसको u लेके चल रहे हैं, u स्क्वायर अपॉन 2g, सो दिस बिकम्स u स्क्वायर अपॉन 2g, g से g कैंसिल कर दीजिए, u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यहां से बन जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन g, दिस बिकम्स u स्क्वायर अपॉन 2, देन v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स u बाय रूट 2, ओके, v इक्वल टू u बाय रूट 2, ये हमारे पास हो जाएगा। स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड अगर हम बोलते हैं तो यहाँ से आपका u निकल के आ जाएगा। 10 जो स्पीड है, ये v कौन सा वाला v है, ये यही वाला 10 है, ठीक है, जो हमारा h/2 पे था, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सो दिस बिकम्स 10 इक्वल टू u डिवाइडेड बाय रूट 2, यहाँ से हमें u मिल गया, u इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें u मिल गया, इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो h इक्वल टू h बिकम्स योर u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर मीन्स 10 रूट 2 स्क्वायर अपॉन 20, इसको मैंने 20 लिख दिया, दिस बिकम्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका बन गया 10 मीटर। यानी कि ऐसी बॉल जिसे आपने थ्रो करा है वर्टिकली अपवर्ड और जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कहां पर आकर के, h/2 पर आकर के, ठीक है। जब h/2 पर आकर के इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो ऐसे केस में वो बॉल टोटल कितना चली जाएगी, 10 मीटर हाइट तक चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।